जिस तरीके की हालत है अभी दिल्ली में, लॉकडाउन अब बढ़ा दिया गया है। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो मजदूर हैं वो यहीं रहें, कहीं जाए मत, लेकिन शायद जो मजदूर पलायन कर रहे थे उनको पिछले साल का तजुर्बा याद था, इसी वजह से वो पलायन कर रहे थे कि आप तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, और ठीक वैसे ही हो रहा है। क्या है सरकार की सोच? जिस समय लॉकडाउन लगाया गया था उस समय भी हम ये चर्चा कर रहे थे कि भले ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ये कह रहे हो कि उनको पूरी उम्मीद है कि 6 दिन से आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, लेकिन उस समय भी हम यही कह रहे थे कि हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि 6 दिन में हालात नहीं सुधरने वाले हैं। अभी आप ये बात कर रहे थे कि कितने गुना मामले बढ़ गए हैं। सीधे सीधे समझिए कि फरवरी के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट था वो 0.2-0.3% था, यानी कि 1000 लोगों का जब टेस्ट होता था तो दिल्ली के अंदर केवल 2 या 3 लोग पॉजिटिव मिलते थे 1000 लोगों का टेस्ट होने पर। आज ये हाल है कि 100 लोगों आप टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें 30-35 लोग जो है पॉजिटिव मिल जा रहे हैं। तो सीधे समझिए कि 100 गुना जो है दिल्ली के अंदर संक्रमण जो है उसकी रफ्तार जो है वो बढ़ गई है। तो असेसमेंट अभी ये है कि ये दिखाई दे रहा है कि लगभग काफी दिनों से लॉकडाउन के दौरान 35-36% की पीक गई है, लेकिन रोजाना जो मामले आ रहे हैं उसमें भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 31%, 32%, 33%, 34% यही आसपास घूम रहा है। तो ये तो एक राहत की बात जो सरकार के लोग हैं वो संकेत दे रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा खतरनाक स्तर है कि हर तीसरा व्यक्ति जो टेस्ट करा रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी लॉकडाउन खोलने की स्थिति नहीं है, लॉकडाउन एक हफ्ता अभी और लगाया जाएगा, उसके बाद भी रिव्यू करेंगे कि आगे क्या स्थिति है। नहीं, मेरा सवाल वही है शरद कि क्योंकि यदि हर दिल्ली का 3 में से 1 व्यक्ति संक्रमित है और 33% यदि है रेट संक्रमण होने की, तो ये लॉकडाउन तो लंबा चलेगा, और लॉकडाउन जब चलेगा तो रेहड़ी पटरी पर जो लोग हैं उनकी दिक्कतें हैं, जो घर में काम करने मेड्स हैं उनकी दिक्कतें हैं, तो दिक्कतें तो हैं। तो फिर तो उस युद्ध स्तर पर क्या लगता है कि दिल्ली सरकार ने तैयारी की है क्या? देखिए, फिलहाल उस स्तर पर तैयारी की है या नहीं ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि जिस समय पर लॉकडाउन लगाया गया था तभी एक कमेटी भी बनाई गई थी कि जो लोग अब पलायन कर रहे हैं या जिन लोगों के पास अब काम नहीं होगा, उनकी भूखमरी की स्थिति ना आए तो सरकार खाने पीने का इंतजाम करे। तो वो सब एक अलग स्तर पर चल रहा है, कुछ दिन में अब दिखाई देना शुरू होगा क्योंकि अब लॉकडाउन लंबा चलता दिख रहा है। लेकिन अभी जो सरकार की प्राथमिकता है वो ये है कि सबसे पहले किसी तरह से ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर स्थिति ये बनी हुई है कि अगर आपको बेड भी मिल जा रहा है, वैसे तो बेड नहीं है, अगर बेड भी मिल जा रहा है तो पता लगता है कि ऑक्सीजन नहीं है, आप यहाँ बेड पर या अस्पताल में एडमिट होकर करेंगे क्या? इससे अच्छा तो आप अपने घर पे लेटिए, वहां पर ज्यादा आराम होगा। तो स्थिति ये खराब हुई है कि पहली जो प्रायोरिटी बनी हुई है वो ये है कि ऑक्सीजन मिल जाए, उसके बाद बाकी चीजों पर बात की जाएगी। शरद, कल ये खबर दी गई थी सरकार की ओर से, यहाँ केंद्र सरकार की ओर से, कि जो कोटा है दिल्ली का वो और 100 MT बढ़ा दिया गया है ऑक्सीजन का। चाहे कोटा कितना ही बढ़ाता ही जाए केंद्र सरकार, लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर की ऑक्सीजन अस्पतालों में पहुंच नहीं रही है। तो ये जो गैप है कि आपका कोटा आपका चाहे कितना ही हो, चाहे दिल्ली सरकार कहती है कि आप इसको डबल कर दीजिए, लेकिन आप चाहे डबल के ट्रिपल भी कर दीजिए, लेकिन जब तक वो ऑक्सीजन अस्पतालों में पहुंचेगी नहीं और पहुंचाने के साधन नहीं होंगे, जाहिर सी बात है कि तब तक ये संकट बना रहेगा। बिल्कुल, और इसी वजह से कल हाईकोर्ट ने यह कहा कि अगर अब जितना कोटा दिल्ली को मिला हुआ है अगर ये आपने पूरा नहीं किया, 490 मेट्रिक टन की पहले बात थी, अब 100 टन और बढ़ा दिया गया है कि अगर ये आपने पूरी सप्लाई नहीं की, क्योंकि अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि जो कोटा केंद्र सरकार ने सैंक्शन किया है वो दिल्ली को दे दिया गया हो, कि अगर ये नहीं की तो जो अधिकारी हैं और यहां तक कि मंत्री का नाम तक लिखा गया है कि इनके ऊपर जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो चलाई जाएगी। कल शाम तक जो खबर थी, अभी डेटा अपडेट होगा, वो ये बता रहा था कि कल शाम तक भी कोर्ट के कहने के बावजूद जो कोटा था दिल्ली का वो उसको नहीं मिल पाया था। और ये एक और बात ये भी है, सरकार में बात करने में पता चली है, वो ये कि केंद्र सरकार ने कोटा फिर से बढ़ाया है दिल्ली का, लेकिन कोटा बढ़ाया गया है उड़ीसा से, कोटा बढ़ाया गया है झारखंड से। तो पहले ही कोटा नहीं मिल रहा है दिल्ली को ऑक्सीजन का, तो फिर से इतनी दूर से ऑक्सीजन लाने की बात है। तो आसपास से तो दिल्ली में ऑक्सीजन आसानी से आ सकती है, लेकिन इतनी दूर से अगर कोटा बढ़ाया जाएगा तो फिर दिल्ली में ऑक्सीजन कहां से आएगी और कैसे लोगों की जान बच पाएगी, ये एक बड़ा सवाल जो है बना हुआ है, जिसका जो सवाल तो है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है।